आप लोग का स्वागत है एक नई वीडियो में। ये देखिए मेरे पास वही पल्सर बाइक का इंजन है जो कि इससे पिछले वीडियो में आपको दिखलाया था कि बाइक का इंजन किस तरह से सीज हो गया था, जिसके लेकर बाइक में कनेक्टिंग पिन के अंदर ही गजल पिन जाम हो गया था, जिसके लेकर हमने ग्राइंडर से कटिंग भी कर दिए, फिर भी गजल पिन जो है बाहर नहीं निकला। फिलहाल बाइक का फुल इंजन ओपन नहीं किए, सिर्फ हाफ इंजन ओपन किया और फुल इंजन चैचिस से बाहर निकाले और लेथ वाले भाई के पास ले गए तो गजल पिन जो बिल्कुल आसानी से हाइड्रोलिक प्रेशर की मदद से बाहर निकाल दिया। अभी इसके अंदर देखिए गजल पिन नया वाला डाल रहे हैं, आपको परफेक्ट स्मूथनेस आ जाएगा। उसके बाद देखिए सभी पार्ट को हमने परफेक्ट यहाँ पे क्लीन कर लिया, ब्लॉक बोर हो गया, हेड का काम कंप्लीट हो गया। अब इस बाइक में फटाफट से चलिए हेड ब्लॉक को सेटिंग करेंगे। उसके बाद क्लच वाले पार्ट को सेटिंग करेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक में वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा। इससे पहले आप लोग बाइक के रिलेटिव नॉलेजेबल कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और देखिए करेंग जो हमारा देखिए परफेक्ट स्मूथनेस वर्क कर रहा है, ये नहीं करेंग खराब। देखिए करेंग हमारा बाइक का देखिए प्रॉपर वर्क कर रहा है, नहीं साइड प्लेन ना सेंटर प्लेन, फुल इंजन का काम करवाने की कोई भी आवश्यकता है नहीं। फिर हमारा गजल पिन, अब देखिए परफेक्ट गजल पिन आ गया। देखिए गजल पिन भी इसके बॉडी में बिल्कुल प्लेन, ये भी आपको ध्यान रखना। देखिए गजल पिन इस बॉडी में बिल्कुल भी प्लेन नहीं है, नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है गजल पिन प्लेन आने की वजह से प्रॉब्लम आती है। गजल पिन बिल्कुल भी प्लेन नहीं है। हमारा बाइक का हेड जो कि पल्सर 150 सीसी बाइक का हेड है और इस हेड को देखिए हमने परफेक्ट अच्छा से क्लीन कर लिया है। और अभी इस हेड को भी काम लेथ पर शो रहा है। एक गाइड मुझे लग रहा है, ये देखिए एग्जॉस्ट वाला गाइड इसका खराब था तो गाइड को रिप्लेस किया। अभी इसमें हम क्या करेंगे, इस तरह का दो ठो केटली वार्सल आते हैं, एक वार्सल आपको यहाँ पर डाल देना है, जस्ट उसके बाद दूसरे वार्सल को आपको यहाँ पर डाल देना है। प्रॉपर हमारा वार्सल सेट हो गया। अब हेड में जो है लेथ से दो ठो जो बल्ब नया दिया है, देख रहे हैं आप, दोनों बल्ब नया दिया है क्योंकि हेड का जब भी हम काम करवाते हैं बल्ब को रिप्लेस करते हैं। दो बल्ब इसके अंदर नया आया हुआ है, ये है बल्ब सील। चलिए फटाफट से बल्ब सील को हम सेटिंग कर लेते हैं। इसलिए आपको नया वाला थोड़ा इंजन ऑयल डाल देना है। नया इंजन ऑयल इसलिए डाल देते हैं कि काफ़ी स्मूथनेस ये हेड के अंदर फिटिंग हो जाएगा, काफ़ी स्मूथनेस बिल्कुल आसानी से यहाँ पे सेट हो जाएगा। देखिए परफेक्ट आसानी से सेटिंग हो गया। इसी तरह से हम दोनों बल्ब सील को यहाँ पे सेटिंग कर लेंगे। तो उसके बाद आपको दो बल्ब है, तो जो जिसका टेकली है थोड़ा लंबा है उसको रखना है आपको इनलेट वाले में, जिसका टेकली थोड़ा छोटा है उसको रखना है आपको एग्जॉस्ट साइड। बाइक का हेड है, इसमें देखिए दो ठो आपको एक तरफ बल्ब, दो स्प्रिंग आपको एक तरफ मिलेगा। थोड़ा पहले आपको पतला वाला स्प्रिंग डालना है, जस्ट उसका मोटे वाले स्प्रिंग डालना है, जस्ट उसका इसके ऊपर से लॉक कैटली मिल जाएगा। इसके अंदर आपको दो बल्ब लॉक डाल करके बल्ब पुलर की मदद से इसको सेटिंग कर लेना है। इसके अंदर दो ठो लॉक मिलेगा, एक लॉक को देखिए यहाँ पे हम सेटिंग कर दें, जस्ट उसका दूसरे लॉक है यहाँ पे, इस लॉक को यहाँ पे सेटिंग कर देंगे। प्रॉपर हमने लॉक को सेटिंग कर दिया। बल्ब पुलर की मदद से भी आप सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे इसको हाथ से कस के दबाइएगा तो भी ये लॉक सेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे रख कर ऊपर से इस टूल्स को हम टाइट किए, आहिस्ते आहिस्ते बल्ब लॉक हमारा सेटिंग हो गया। अब चलिए टूल्स को ओपन कर लिए, देखिए दोनों का दोनों बल्ब लॉक हमारा परफेक्ट सेटिंग हो गया यहाँ पे। तो अब उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर लेकर थोड़ा इसके ऊपर दबाव डाल देना। देखिए परफेक्ट हमारा लॉक जो है सेटिंग होगा। इसी तरह से हम दोनों बल्ब लॉक को यहाँ पे सेटिंग कर लेंगे। ये है 25 ब्लॉक के अंदर हमने 25 नंबर का ब्लॉक बोर करवाया, जो कि इसके अंदर देखिए क्रॉस बोरिंग हुआ है। एक आता है नॉर्मल प्लेन बोर, लेकिन इसके अंदर हमने क्रॉस बोर करा। आप देख रहे हैं बिल्कुल क्रॉस स्प्रिंग की तरह ऊपर नीचे इससे हम ये पता लगा कि ब्लॉक के अंदर क्रॉस बोर है। प्लेन बोर कराइए तो काफी जल्द व्हाइट स्मोक देगा, अगर क्रॉस बोर कराइए तो काफी लंबा समय तक चलेगा। उसके बाद ये है बाइक का रिंग पिस्टन, यानी कि इसका पिस्टन असेंबल है, जो कि 25 नंबर का फर्स्ट टाइम ही ब्लॉक बोर कराए। फर्स्ट टाइम आप ब्लॉक बोर करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप सेकंड टाइम ब्लॉक बोर करा, सेकंड टाइम ब्लॉक बोर नहीं कराइए, फर्स्ट टाइम ही ब्लॉक बोर कराइए। और पिस्टन के ऊपर देखिए एक एरो लगा है, इसको रखना है कभी भी एग्जॉस्ट की तरफ, यानी कि साइलेंसर की तरफ। जिस पिस्टन पे आयन लिखा रहता है उसको रखना है कार्बोरेटर की तरफ, जिस पिस्टन पे आप ईएक्स लिखा रहता है उसको रखना है साइलेंसर की तरफ, जिस पिस्टन पे एरो लगा है उसको भी रखना है साइलेंसर की तरफ। तो बैक में पिस्टन इस तरह से सेटिंग होगा। चलिए फटाफट से पिस्टन का हम अंदर रिंग को इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर 25 नंबर बजाज पल्सर बाइक का पिस्टन का प्राइस का बात कर ले, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बजाज पल्सर 150 BS4 बाइक का पिस्टन का प्राइस है 948 रुपये। बट इस पिस्टन में आपको लेस होगा, 948 में लेस हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा 0.25 है, 10 नंबर का पिस्टन है। 10 के अंदर रिंग क्या हमने प्रॉपर इंस्टॉल कर लिया है। अब जस्ट यहाँ पे क्या करना है, आपको ब्लॉक गैस की डालना है। ब्लॉक गैस यहाँ पे डालना है, जो हेड और ब्लॉक को सेंटर करके रखते हैं। एक बूझ देखिए हमने यहाँ पे डाल दी, देखिए ब्लॉक पैकिंग। चलिए ब्लॉक पैकिंग को यहाँ पे डाल देते हैं। आपको रिंग पिस्टन को यहाँ पे सेटिंग कर लेना है। हम एरो वाला आपको बतलाया था कि नीचे की तरफ फेस करके रखना है, एग्जॉस्ट तरफ। तो चलिए फटाफट से हम यहाँ पे पिस्टन को सेटिंग कर लेते हैं। गजल पिन की मदद से हम पिस्टन को यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे कनेक्टिंग रॉड के। लॉक को सेटिंग कर लेना है। अगर आपको लॉक सेटिंग करने में प्रॉब्लम हो रहा है, लग रहा है कि आपको अंदर चला जाएगा, फिर आपको यहाँ पे एक फ्रेश टॉवल रख देना, उसके बाद ही लॉक को सेटिंग करना है।
वैसे आप अपने एक्सपीरियंस के अनुसार काम कीजिए। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा बाइक का टाइमिंग गाइड रबर, जो कि बजाज पल्सर बाइक का जेन्युइन पार्ट है। जब भी आप बाइक में टाइमिंग चेन रिप्लेस करते हैं, इंजन का काम करते हैं, उस टाइम आप साथ साथ में टाइमिंग गाइड रबर को भी जरूर रिप्लेस करें। इससे ये हो कि आपके बाइक में जल्दी टाइमिंग चेन से साउंड नहीं है, क्योंकि आप देखिए दोनों का दोनों टाइमिंग गाइड रबर हमने यहाँ पर नया डाल रहे हैं, बजाज कंपनी का जेन्युइन है। तो अगर आपके बाइक में बार बार टाइमिंग चेन से साउंड आ रहा है, टाइमिंग चेन बार बार ख़राब हो रहा है, तो उस टाइम आप टाइमिंग चेन के साथ साथ टाइमिंग गाइड रबर भी जरूर रिप्लेस करें। अब यहाँ पे हेड ब्लॉक को सेंटर करने के लिए आपको ब्लॉक बूस्ट डाल देना, जो कि कुछ इस तरह से आपको ब्लॉक बूस्ट प्रॉपर सेटिंग हो जाएगा। देखिए ब्लॉक बूस्ट हमने डाल दिए। अब ये बूस्ट जो है हेड ब्लॉक को सेंटर करके रखे, जस्ट उसके बाद यहाँ पे हेड गैस्केट डालना है। ये रहा हमारा बाइक का हेड गैस्केट। इस पर कुछ थोड़ा थोड़ा हम बॉन्ड डाल देते ताकि हेड गैस्केट लीकेज न करे, बिल्कुल थोड़ा ही बॉन्ड डालना है। देखिए हेड गैस्केट हमारा परफेक्ट तरीका से सेटिंग हो गया। अब चलिए फटाफट से हम बाइक में हेड को सेटिंग कर लेते हैं। देखिए हेड को हम परफेक्ट तरीका से सेटिंग कर। तो गाइस ये रहा बजाज कंपनी का जेन्युइन टाइमिंग चेन, जिसको हम लोग कैम चेन बोलते हैं। जब भी आप इंजन का भी काम करते हैं उस टाइम टाइमिंग चेन को भी जरूर रिप्लेस कर। चलिए फटाफट से हम टाइमिंग चेन को स्टार्टिंग कर लेते हैं। और जो भी आप पार्ट डालते हैं उसमें जेन्युइन पार्ट का ही यूज कीजिए, लोकल पार्ट आप भूल से भी यूज नहीं कीजिए, जिससे आपका आगे चल के इंजन का साउंड बिल्कुल मक्खन जैसा नहीं मिले। ब्लॉक को सेटिंग कर ली, हेड सेटिंग कर ली, बैक में हमने टाइमिंग चेन आप देखे थे नया डाले थे, टाइमिंग चेन नया डाल दिया, टाइमिंग पैड हमने नया डाला है और टाइमिंग परफेक्ट हमने यहाँ सेटिंग भी कर ली। जैसे कि आप देखिए टाइमिंग सेटिंग करने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बजाज का पल्सर 150 है, 125 है, चाहे 220 है, इससे कोई डिफरेंट नहीं। बट यहाँ पर ये दोनों मार्क आपको हेड के इस फेस में होना चाहिए, जस्ट यहाँ पे टी लिखा है ये ऊपर की फेस में होना चाहिए, और ये कट जो है इस पोजीशन में होना चाहिए। आप यहाँ पर डीपली देख लीजिए, यहाँ पे एक चैम्बर में कट लगा हुआ है और यहाँ पे जीपीडी पिनियन के ऊपर एक कट लगा है, करेंट में यहाँ पे कट है। ये दोनों आपको सेंटर होना चाहिए, इससे पिस्टन टॉप हो जाएगा। जस्ट उसके बाद ये दोनों पॉइंट जो है यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद ही आप टाइमिंग को परफेक्ट सेटिंग कीजिए। टाइमिंग प्रॉपर सेटिंग हो गया। अब चलिए चारों स्टेप को सेटिंग कर लेते हैं। जस्ट उसके बाद इसका टैपर्ड कवर को हम सेटिंग, टैपर्ड कवर को परफेक्ट क्लीन कर लिए हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे बॉन्ड का थोड़ा अच्छा से यूज कीजिएगा, नहीं तो यहाँ से इंजन लीकेज का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। इंजन तो रिप्लेस कर दिया, उसके साथ आपको टेंशनर को रिप्लेस करना है, जो कि ये रहा बाइक का टाइमिंग चेन टेंशनर। काम मेरा फाइनली कंप्लीट हो गया। अब चलिए बात करते हैं हम क्लच वाले। तो ये है बाइक का जीपीडी पिनियन, जिसको हम लोग प्राइमरी ड्राइव गियर पिनियन बोलते हैं। ये अभी देखिए परफेक्ट सही है, इसको रिप्लेस नहीं करना है, क्योंकि बाइक लगभग 25-30 हजार किलोमीटर चला था। बट बाइक को रफ आइडलिंग करने की वजह से बाइक इंजन धुआं देने लगा, जिसकी वजह से बाइक का पिस्टन जाम होकर के बैठ गया था इंजन ऑयल कमने की वजह से, जो कि इससे पिछले वीडियो ने आप हमको आपको हम दिखलाए थे। उसके बाद हम ऑयल पंप, जब भी आप बाइक का हाफ इंजन काम करते हैं या फुल इंजन काम करता है, उस टाइम ऑयल पंप को एक बार चेकअप कीजिए। ऑयल पंप खराब है तो रिप्लेस कर, अगर सही है तो उस टाइम आपको एक ऑयल पंप के पीछे में इस तरह का एक फिल्टर लगा रहता है, जो इस तरह से फिल्टर है, देखिए नॉर्मल इस तरह से फिल्टर है। फिल्टर को आप ओपन करके इसको क्लीन कीजिए। या नहीं तो अगर आपके बाइक 50,000 किलोमीटर चल गया तो एक बार आप क्लच कवर को ओपन करके, या आपका बाइक 20 से 25,000 30,000 किलोमीटर चल गया तो इस ऑयल पंप को आपको ओपन करके एक बार इस फिल्टर को क्लीन करना है, ताकि इंजन के अंदर प्रॉपर इंजन ऑयल का सर्कुलेट बना रहे, इंजन के अंदर प्रॉपर इंजन ऑयल का छिड़काव होते रहेगा। उस टाइम भी आपका इंजन जो काफी लंबा समय तक चलेगा। इसका लॉक लेकर आइए, यह है इसका लॉक है, जो कि कुछ इस तरह से लगा, देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे लॉक लगा रहता है। लॉक इसके अंदर परफेक्ट आ गया। स्टार्टिंग कर लेंगे, जो कि बिल्कुल इजी वे में ये सेटिंग हो जाएगा। का यहाँ तक का काम मेरा फाइनल कंप्लीट हो गया। अब चलिए फटाफट से हाउसिंग कटोरा को सेटिंग, जो कि हाउसिंग कटोरा भी परफेक्ट सही है, हाउसिंग का काम नहीं हुआ है। थोड़ा इसको आगे पीछे मुंह देखो, हाउसिंग कटोरा हमारा परफेक्ट सेटिंग हो गया। जस्ट उसके बाद इसके अंदर एक वार्सल आ रहा है, इस वार्सल को डाल देना है। तो फ्रेंड देखिए बाइक का क्लच का काम मेरा फाइनली कंप्लीट हो गया। और क्लच हब, क्लच सेंटर पुराना या प्रेशर प्लेट पुराना है, सिर्फ और सिर्फ इस बाइक में हमने क्लच प्लेट नया डाले, ताकि सभी पार्ट सही था। ये नहीं कि इंजन का काम करे सभी पार्ट को रिप्लेस कर दो, ऐसा नहीं है। जो पार्ट चलने लायक है उसको चलने छोड़ देना है। और यह है बाइक का सीजर गियर बैलेंसर, जिसको आपको परफेक्ट सीजर गियर को टाइमिंग को सेटिंग करें। अगर इसको हम गलत सेटिंग करेंगे फिर हमारा बाइक जो है वाइब्रेट करने लगा। तो आप लोग सीजर गियर सेटिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बाइक पॉइंट खजूली पर आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। इसको कितना राउंड टाइट करना है, कितना राउंड इसको ढीला रखना है, डीपली हमने कवर किया है।
वैसे सीजर गियर का टाइमिंग का हमने वीडियो ऑलरेडी बना भी रखे हैं, आप जाकर एक बार वीडियो देख सकते हैं। इसको हम इस तरह से कुछ इस तरह सेटिंग करेंगे, परफेक्ट सेटिंग। देखिए इसको इस तरह से टाइट करेंगे, परफेक्ट टाइट हो गया। इसको हम यहाँ पे सेट कर लिए। अब जस्ट उसके बाद ये जो सीजर गियर है इसको इस तरफ मूव करना, कि इस तरफ नहीं मूव करना, इस तरफ मूव करना। देखिए 1 2 2.5 पे इसको सेटिंग कर ली। और एक तरफ का ये पॉइंट है थोड़ा लंबा रहता है, एक तरफ का छोटा रहता है। जिसका जो पॉइंट आपको लंबा है उसको रखना अंदर की तरफ। मान लीजिए देखिए एक तरफ थोड़ा उभरा है और एक तरफ से बिल्कुल प्लेन है, तो जिस तरफ से आपको थोड़ा उभरा दिखे उस फेस को आपको रखना अंदर की तरफ, इस तरफ। और यहाँ पे एक पंच दिया है, इस पंच को आपको इस सेंटर में रखना, बाकी टाइमिंग को इस सेंटर में रखना और सीजर गियर को टाइट करके आपको परफेक्ट सेटिंग कर देना। इसको आगे पीछे एक एक वार्सल होगा। चलिए फटाफट हम इसको सेटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए एक तरफ से लंबा पॉइंट है, एक तरफ से छोटा है। जो लंबा है उस पर देखिए यहाँ पे लकीर दिया हुआ है, जो छोटा है उस पर लकीर नहीं देता। परफेक्ट तरीका है। देखिए सीजर गियर को हमने सेटिंग कर लिए, इस टूल्स को यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। देखिए इसका पॉइंट दिया हमने, सीजर गियर को सेटिंग करते, ये पॉइंट दिया इस सामने। तो गौर से देखिए यहाँ पे एक पंच क्या होगा। देखिए ये पॉइंट इस सामने दिया है, ये कट इस सामने है। और सीजर गियर का आप देख लीजिए किस तरह से बैलेंसिंग करके हमने सेटिंग कर दिया। जब तक सीजर गियर टाइट नहीं रहेगा तब तक आपका बाइक जो है वाइब्रेशन प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगा। तो फ्रेंड देखिए क्लच का काम मेरा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम फिट करेंगे रोटरी पंप है, जो कि इसके अंदर एक मैग्नेटिक सिस्टम रहता है, ताकि इंजन ऑयल जो है इस होकर क्रैंक में जाता है, तो रोटेट जब करता है तो उस टाइम जो भी कचरा रहता है वो इसमें चिपक जाता है, प्रॉपर इंजन ऑयल जो है क्रैंक के अंदर जाता है। जो भी नट को टाइट कर रहे हैं उस टाइम आपको क्या करना है, टूल्स का ही यूज करना है, ना कि छेनी हथौड़ी का आपको यूज करना है। प्रॉपर हमारा टाइट हो गया। उसके बाद इसमें हम नया क्लच गैस की डाल करके क्लच चैम्बर को फिट कर देंगे। क्लच चैम्बर को हमने परफेक्ट अच्छा से क्लीन कर लिया है। इनलेट टाइपर में हमने 0.05 mm गैप दिया और एग्जॉस्ट में 0.05 mm गैप दिया, यानी इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों में हमने टाइपर में सेम गैप दिया है। 0.05 mm इनलेट दिया है, 0.05 एग्जॉस्ट गैप दिया है। बजाज का पल्सर 125 है या पल्सर 150 है या फिर पल्सर 220 है, इन सब बाइक में आपको सेम टाइपर सेटिंग में सेम गैप आपको देना है। इनलेट हुआ चाहे एग्जॉस्ट, सेम क्लियरेंस आपको देना है बल्ब के अंदर। तो चलिए फटाफट से हम इंजन को बाइक के अंदर सेटिंग करते हैं। जस्ट उसके बाद कार्बोरेटर वगैरह क्लीन करेंगे, एयर फिल्टर क्लीन करके आपको बाइक को स्टार्ट करके दिखलाएंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक मेरे बाइक पे हमने इंजन को परफेक्ट तरीका से यहाँ पे सेटिंग कर लिया। इंजन को हमने बॉडी से टाइट कर दिए हैं, बाइक का एयर फिल्टर क्लीन कर लिया, कार्बोरेटर को हमने परफेक्ट क्लीन कर लिया, हमने बाइक में नया इंजन ऑयल डाल दिए है। उसके साथ चलिए अब हम बाइक को यहाँ पे इग्निशन कर लेते हैं, ऑन किल स्विच ऑन कर लिए। जब भी आप बाइक का इंजन का काम करते कार्बोरेटर क्लीन कीजिए, एयर फिल्टर क्लीन कीजिए, एंड उसके बाद कार्बोरेटर और एयर फिल्टर के बीच में एक हॉस पाइप लगा रहता है उसको प्रॉपर अच्छा से क्लीन कीजिए। अब चलिए बाइक को हम एग्जॉस्ट सिलेंसर वगैरह टाइट कर ले। चलिए हम यहाँ से सेल्फ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बाइक में तो किक आए नहीं, स्टार्ट करना पड़ेगा सेल्फ से। देखिए बाइक एक सेल्फ में ही स्टार्ट हो गया। जब भी आप बाइक का इंजन का काम करते हैं, इंजन का काम करने के बाद जब भी आप बाइक को स्टार्ट करते हैं उस टाइम बहुत बाइक में यहाँ पे 10 mm का बोल्ट लगा रहता है, तो बोल्ट को आप ओपन करके चेकअप कीजिए। बहुत बाइक में यहाँ पे टाइपर कवर को ओपन करके एक बार जरूर आप चेकअप कीजिए कि इंजन तक प्रॉपर इंजन ऑयल आ रहा है या नहीं। देखिए यहाँ पे और हम जैसे थ्रोटल देते हैं और आप लोगों को दिखला रहा है प्रॉपर इंजन ऑयल आ रहा है नहीं हेड तक। ये देखिए इंजन ऑयल प्रॉपर हेड तक आ रहा है। बहुत बार ऐसा कोई प्रॉब्लम बस इंजन ऑयल हेड तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके लेकर इंजन कुछ ही देर चलने के बाद काफी हीट हो जाता है। उसके बाद उसके साथ साथ फिर से इंजन जो है सीज मार जाता है, इंजन में साउंड जो है चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ आप चेक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। जब भी इंजन का काम करते हैं तो इंजन हेड तक आ रहा है या नहीं, ये चीज़ आप प्रॉपर अच्छा चेकअप कीजिए। अब बात करते हैं इंजन साउंड का। इंजन का साउंड देखिए मस्त मोला नया जैसा निकल रहा है, जबकि फर्स्ट टाइम इसके अंदर 25 नंबर का हमने बोर करा रखे हैं। इंजन बनाने के बाद भी इंजन का साउंड बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। उसके साथ बाइक में हमने बिल्कुल कम पार्ट रिप्लेस किया, यानी कि काफी ज्यादा पार्ट, बिल्कुल कम पार्ट रिप्लेस किए, फिर भी साउंड जो है नया जैसा स्मूथनेस बाहर निकल रहा है। इसी तरह से और भी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सर बाइक का ब्लॉक किट असेंबल रिप्लेस किया, आप वो वीडियो देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम बात कर लें, आप लोगों को टाइपर सेटिंग का वीडियो चाहते एक बार कमेंट कीजिएगा। इस बाइक का सीजर गियर को कैसे सेटिंग करना है, क्लच प्लेट कैसे रिप्लेस करना है पल्सर BS4 या BS6 मॉडल में, इन टॉपिक को हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको वीडियो के आई बटन पे मिलेगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको बाइक के रिलेटिव को ट्रेड इंक्वायरी तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमें मेल भी कर सकते हैं।